17 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने तारीख दे दी। जमान पार्क में अहम खिताब करते हुए कहा कि लिबर्टी चौक जलसे में तारीख दूंगा, जिसके बाद 70% मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। कौमी असेंबली में जाकर इस्तीफे देंगे। इदारों से कहता हूं कि मुल्क की फिक्र है तो इंतखाबात की तरफ जाएं। शफाफ इलेक्शन न हुए तो इंतशार होगा। कप्तान का जंग और जियो के खिलाफ दुबई और अमरीका की अदालतों में जाने का ऐलान। जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी ना करे। इमरान खान कहते हैं सारा पाकिस्तान जानता है एनआरओ 2 किसने दिया। बड़े बड़े डाकुओं के केस मुआफ किए जा रहे हैं। हमें कहा गया एहतसाब छोड़ें, मईशत पर तवज्जो दें। तासुर दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे, हम चाहते हैं कि इदारे न्यूट्रल रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोज हमारे खिलाफ नया फैसला करता है। मुतालबा किया था कि तमाम पार्टियों की फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं। 4 साल से हमें कटहरे में रखा हुआ है। जमान पार्क कौमी सियासत का मरकज बन गया। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मोनिस इलाही की कप्तान से मुलाकात। काफिले के रहनुमा ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंच गए। लीगी वुज़रा से मुलाकात की कहानी बताएंगे। कप्तान से रेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी मुलाकातें की। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं। गलत काम को गलत उस वक्त ही कहा जा सकता है जब वहां मौजूद हो जाए। पार्लियामान एक बुनियादी इदारा है, इदारों को फाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर हो तो वो फाल कैसे होगी, ये भी सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। आजम स्वाति को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। कंबर शहदाद कोर्ट से सखर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। जुडिशल कस्टडी में दिया जाएगा। आजम स्वाति को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। पहले इस्लामाबाद, फिर बलोचिस्तान और अब सिंध पुलिस की जेर हिरासत में है। जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस है, वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर ममलिकत खारजा अमूर हिना रबानी खर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। भारत मुसलसल आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इससे कबल दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्याती आउटलुक जारी कर दिया। जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। 10 माह में महंगाई की शरह में दुगना इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 13% और अक्टूबर 2022 में 26.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा ये हुकूमत अवाम के लिए महंगाई मजीद बढ़ा देगी। इनको चाहिए कि रूस से तेल खरीद लें। मुल्क में तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। ये IMF को कहें कि हम पर सख्त शराइत लगा दी गई हैं। सैलाब की वजह से 10 से 15 अरब डॉलर चाहिए। और ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान यकजान दो गालिब हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें।
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।